बिल्कुल 100 में 100% मनोज तिवारी हारेगा। मनोज तिवारी है बीमारी। तो कहता है काहो मंगरू अब का करबा, अब हम की बार कहा था नहीं कि अब की बार मोदी जी का नदिया को पार कर देनी बा, एकदम नदिया को पार कर देंगे मोदी जी को, डरने वाली बात नहीं है। कन्हैया कुमार की जीत निश्चित है और खूब बहुमत से ये जीतेंगे। कान खोल करके सुन लो, ना डरा हूँ तेरे से, ना ही डरूंगा तेरे बाप से। बिहारी को प्रवासी कहते हो, बिहारी को देशद्रोही कहते हो, बिहारी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो, बिहार राज्य को जंगल राज कहते हो। बिहार के एक एक बच्चा बिहार का लाल है। इन्होंने 10 साल खाली रिंकिया के पापा बियर पी के छमक छम बस यही किया है। मनोज तिवारी इस बार मुकाबले में नहीं, देखिए जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अब कन्हैया भैया को जिताएंगे तभी तो हम कूड़ा का ढेर हटाएंगे। बताइए मनोज तिवारी इस कूड़ा का ढेर हट सकता हो? कहेगा काहो मंगरू अब का करबे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 साल जिस तरीके से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे, जनता कितना खुश है। क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है? एक बार फिर से मनोज तिवारी को जिताएगी या कन्हैया कुमार पर दांव लगाएगी? साल जाले जैसे जालिए, लेकिन अब के कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस इस बार कांग्रेस पूरे तन मन धन के साथ है। क्या मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है? नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अब वोट के टाइम पर आ रहे हैं यहाँ पे वे, लेकिन जब तक मतलब वो रहा विकास रहा, कभी दिखे नहीं हमको इधर, कभी नहीं दिखे। नहीं दिखे। अरे वो तो कह रहे मुकाबले में कोई है ही नहीं। नहीं वो गलत कह रहे हैं, गलत है। वो तो कहता है काहो मंगरू अब का करबा, अब हम की बार कहा था नहीं कि अब की बार मोदी जी का नदिया को पार कर देनी बा, एकदम नदिया को पार कर देंगे मोदी जी को, डरने वाली बात नहीं है। समझ गए ना? अरे मनोज तिवारी का हमने काम किया है क्षेत्र में। काम किया है तो कहाँ किया है? सारे जगह तो कूड़ा कचरा ढेर लगा पड़ा है, इसको तो हमें हटवाना पड़ेगा। क्या काम किया है मनोज तिवारी बताइए? सारे कूड़ा कचरा पड़े हुए हैं, एक जरा सा भी नहीं हटवा है, सारी गंदगी पड़ा हुआ है। कोई काम किया है मनोज तिवारी? तो इस बार मनोज तिवारी है बीमारी। मनोज तिवारी है बीमारी। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने नारा दिया कि तीसरी बारी मनोज तिवारी। मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी है बीमारी, इसको यहाँ के लोग भगाएंगे। वो तो कह रहे हम विकास किए क्षेत्र में। विकास अगर वो किए होते तो आज ठीकरा नहीं फोड़ते विपक्ष पे कि ऐसा विपक्ष वैसा विपक्ष। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन्होंने 10 साल खाली रिंकिया के पापा बियर पी के छमक छम बस यही किया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 बस आपके पास पैसे हैं, आपके यहाँ आएंगे, आपके पास पैसे हैं, आपने इनवाइट किया, आपके यहाँ आके माइक लेके रिंकिया के पापा बियर पी के छमक छम बस यही गाएंगे। और ना किसी गरीब के यहाँ। मैं पूर्वांचल समाज का रहने वाला हूँ। पूर्वियों का इतना बड़ा इन्होंने अपमान किया है। एक बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम अभी हुआ था, मैं एक बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ मेरे मित्र हैं, ये सारे यूपी बिहार के रहने वाले हमारे मित्र हैं। इन्होंने बोला कि भैया सेवा का हमें भी कुछ अवसर मिले, आप लोग चलिए वहाँ पे सेवा के लिए हम पास बनेगा। तो उनके कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे थे जिन्होंने बोला कि आधार कार्ड और 2 फोटो चाहिए सेवा के लिए। जब आधार कार्ड और फोटो लेकर के गए तो उनका लैंग्वेज ऐसा था कि बिहार यूपी का आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो बिहार यूपी के लोग वोट कैसे देंगे, किस आधार पे वोट करेंगे? जब बिहार यूपी का आधार कार्ड नहीं चल सकता, वो बिहार यूपी के लोग दिल्ली में 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी है, वोटर ID कार्ड इनका यहाँ का है। हाँ, आधार कार्ड अगर वहाँ का है तो ऐसा थोड़ी है कि आप नेगलेक्ट कर सकते हो, वो देश के रहने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये है कि अपने देश में रहते हुए भी अब पूर्वियों के बदौलत वो जीते हैं और कहते हैं कि बिहार और यूपी का आधार कार्ड नहीं चलेगा। इनकी मानसिकता ऐसी है। ये जनता खुश है हमारे राज्य में। जनता तो ऐसा खुश है कि वोट से जवाब देगी। कहने से नहीं होता, वोट से जवाब मिलेगा। इस बार वोट से जवाब मिलने जा रहा है। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। हाँ, तो मनोज तिवारी आ रहे हैं कन्हैया कुमार? हर बार मोदी के नाम पे जीतना संभव नहीं है। कन्हैया कुमार की जीत निश्चित है और खूब बहुमत से ये जीतेंगे। हमारी शुभकामना इनके साथ है, ये जीतेंगे। और पहला ऐसा गरीब का बच्चा है, गरीब परिवार से ये आते हैं, पढ़े लिखे PhD हैं, उनके तरह मूर्ख नहीं है कि खाली गाना गाएंगे रिंकिया के पापा और छमक छम, ये मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन मनोज तिवारी करे मुकाबले में है ही नहीं कोई। वो कहना और करना दोनों में फर्क है। मैं कहता हूँ मैं राष्ट्रपति देश का हो जाऊंगा राष्ट्रपति, नहीं हो सकता।
एक एक्सपीरियंस पढ़े लिखे लोगों और मूर्ख में यही फर्क होता है, कहने और करने में बहुत फर्क है। क्या लगता है, आप एक युवा हैं, कन्हैया इस कुमार बार सामने- कन्हैया कुमार ही आएंगे, कन्हैया कुमार ये ही? देखने वाली बात है। मनोज तिवारी कह रहे मुकाबला कोई है ही नहीं। कन्हैया कुमार का मुकाबला कोई नहीं है उसके खिलाफ। हाँ। अच्छा, क्या लगता है? कहता हूँ हाँ। ए मेरे दोस्त, सच का सामना करना, झूठ से सवाल पूछना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें अधिकार देता है कि बकरी चराने वाला के बच्चा भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है, आंगनबाड़ी के वर्कर वाले के बच्चा भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है। अरे बीजेपी के गुंडा गंदा कमेंट करने वालों, हमारे हिंदुस्तान को सौदा करने वालों, न मर्दों के बाजार लगाने वालों, फ्लाइंग किस का आविष्कार करने वालों, अपने देश के महिला पहलवान को जंतर मंतर धरना स्थल पर बैठाने वालों, कान खोल करके सुन लो, ना डरा हूं तेरे से, ना ही डरूंगा तेरे बाप से। बिहारी को प्रवासी कहते हो, बिहारी को देशद्रोही कहते हो, बिहारी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो, बिहार राज्य को जंगल राज कहते हो। बिहार के एक एक बच्चा बिहार का लाल है। बिहारी अपना घर जंगल में बनवाया, घर के सामने से हाईवे निकल के आया, हमने वहां पर एक पान का दुकान लगाया, हमारा रोजगार चल गया। अब आपका क्या होगा? जाने हम जनता अपनी तो ऐसी तैसी कट जाएगा जैसे तैसे। अब आपका क्या होगा? मनोज तिवारी कह रहे हैं कोई मुकाबले में है ही नहीं हमारे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कोई मुकाबले में है ही नहीं। वो मुकाबले में नहीं है इस बार। हाँ। मनोज तिवारी इस बार मुकाबले में नहीं है। मनोज तिवारी क्या कहना पता है आपको? उसका कहना है ऊपर से ऊपर मोदी जी उड़ने आई हो हेलीकॉप्टर, फील्ड बाय जे बाटे। ऊपर से ऊपर मोदी जी उड़ने आई हो हेलीकॉप्टर, फील्ड बाय जे बाटे। सीढ़ी चढ़ी मंच पर जाय के बैठी करब दो चार बातें। सीढ़ी चढ़ी मंच पर जाय के बैठी करब दो चार बातें। काहे को लगाए नोटबंदी मोदी जी, काहे को लगाए नोटबंदी मोदी जी। कहीं बिगड़ न जाऊं, कहीं संभल न पाऊं, जल्दी बोला ना हो, बोला ना हो। काहे को लगाए नोटबंदी मोदी जी। कितना दूर अब कितना दूर है ए मोदी रोजगार हो। कितने बच्चे भूखे सोए हैं, कोई दिला दो रोजगार हो। काम न मिले तो काम करी, काम न मिले तो काम करी। कोई दिला दो कोई निकालो समाधान हो। काहे को लगाए नोटबंदी मोदी जी। तो कह रहे 10 साल कन्हैया कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कह कांग्रेस रहे- पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कह रहे 10 साल बेमिसाल है। हाँ? कह रहे 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल है तो हमारे बच्चे क्यों भूखे सो रहे हैं? आप ही बताइए। आपने तो जीएसटी लगा दी, नोटबंदी लगा दी, आपने कैसा हिंदुस्तान बनाए हो सर? आपने कैसा 10 साल में 10 ऐब निकाल दूंगा मैं मोदी जी के, 10 ऐब निकाल लूंगा। आपने जीते, आपने कैसे जीत गए? 15 लाख के झांसा देके सत्ता में आ गए। 15 लाख रुपया देकर बोल करके सत्ता में आ गए ना। मेरे भाई बहन से जनधन खाता भी तो इस बार मनोज तिवारी हार रहे हैं, जीत रहे हैं। बिल्कुल 100 में 100% मनोज तिवारी हारेगा। अगर आप हमारा वीडियो चलाइएगा तो उसका तो बर्बादी तय है। उसने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ क्या कहते पूर्वी दिल्ली में तो कुछ नहीं किया है। चल के देखिए, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अब कन्हैया भैया को जिताएंगे तभी तो हम कूड़ा का ढेर हटाएंगे।
बताइए मनोज तिवारी से कूड़ा का ढेर हट सकता है? तो कहेगा काहो मंगरू अब का करबे, अब कोई रास्ता है उसके साथ? बताइए, वो कहता काहो मंगरू अब का करबे, उसके पास कोई रास्ता है? रास्ता तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि किस रास्ते से चलेंगे। वो तो कह रहे हैं क्षेत्र की जनता खुश है। क्षेत्र के जनता खुश है तो वोट से हम जवाब देंगे। आइए जवाब देंगे। हाँ? इस बार जवाब देंगे। इस बार पंजे का बटन दबेगा, दबा दबा के, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ गए ना? क्या लगता है भाई साहब, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि क्षेत्र मनोज में तिवारी एक्चुअली में क्या था, कोई मनोज तिवारी कोई भी हमारे नेता हो, सिर्फ उनसे ना एक ही वो चीज़ मेन होती है। सबसे मेन चीज़ क्या है हमारे देश के अंदर? एजुकेशन। अगर पढ़ाई लिखाई की हमारे पास चीज़ नहीं है तो वो चीज़ बेकार है। ये चीज़ें बदल रहे हैं कि हम आपको वो ऑफर दे रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो क्या कर मनोज दिया। तिवारी ने काम नहीं किया है? तो किसी ने भी, मैं ये नहीं कहता काम नहीं करा, मेरे एक निगाह में सिर्फ काम वो कर रहा है जो बच्चा को पढ़ाने में दे रहे हैं। एजुकेशन मैन है। ये राशन बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कुछ सब बकवास है। सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन। चलिए और लोग जुड़ेंगे। क्या लगता है भाई साहब, मनोज तिवारी 10 साल सांसद रहे, इस बार कन्हैया कुमार उनके सामने है, वही टक्कर दे आएंगे। पाएंगे? नहीं, टक्कर पूरी है। कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।